इल्तिजा मुफ्ती भी इस प्रदर्शन में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 जुलाई की छुट्टी बहाल करने की मांग की जा रही है। श्रीनगर में पीडीपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने विधानसभा में बीते कल इस मांग को उठाया था और आज पीडीपी इसको लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन कर रही है। 13 जुलाई की छुट्टी बहाल करने का ये पूरा मामला है। शहीदी दिवस की छुट्टी बहाल करने की मांग पीडीपी द्वारा की जा रही है। बीजेपी के विरोध पर भी पीडीपी प्रदर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के बयान का विरोध कर रही है पीडीपी और 13 जुलाई को लेकर दिए गए बयान का विरोध पीडीपी कर रही है। और इस बीच इल्तिजा मुफ्ती इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है। श्रीनगर में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती का ये कहना है कि बीते कल बीजेपी की तरफ से जो बयान सामने आया था और जिस तरह से उन्होंने शहीदों को गद्दार बुलाया वो बिल्कुल गलत है, ये इल्तिजा मुफ्ती का कहना है। और सुनील शर्मा से माफी मांगने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां इल्तिजा मुफ्ती की अध्यक्षता में पीडीपी श्रीनगर में ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। 13 जुलाई की छुट्टी बहाल करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है। विधानसभा में बीते कल से जिस तरह से इसको लेकर हंगामा शुरू हुआ है, ये हंगामा सदन से अब सड़कों तक उतर आया है जब पीडीपी इसको लेकर विरोध कर रही है। इससे पहले बीते कल वहीदुर रहमान पर्रा ने विधानसभा में 13 जुलाई की छुट्टी बहाल करने का मुद्दा उठाया था। उसके बाद से बीजेपी भड़क गई, यहां तक कि नौबत आई कि बीजेपी ने सदन से वॉकआउट भी किया था। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का इसको लेकर बयान भी सामने आया था, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। दरअसल आपको बता दें कि बीते कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की सेना के द्वारा मारे गए लोगों की याद में 13 जुलाई को छुट्टी घोषित करने की मांग की थी। इसे एक सार्वजनिक छुट्टी को बहाल करने की मांग की थी। उसके बाद ये पूरा विवाद पनपा था। सुनील शर्मा ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोगों को शहीद कहना बिल्कुल गलत है और उनकी इस टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ था। तो वहीं अब्दुल रहीम राठौर जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने सुनील शर्मा के द्वारा दिए गए इस बयान को इस टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की भी घोषणा की थी, जिस पर बीजेपी बिफर गई थी, नाराज हो गई थी और बीजेपी के 28 विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया था। और अब ये पूरा मामला सड़कों पर है जहां पीडीपी विरोध कर रही है। जो आज प्रोटेस्ट आप लीड कर रही है, तो इस हवाले से जानना चाहेंगे और आपने अनकंडीशनल अपॉलजी भी डिमांड की है। ऑफ कोर्स सुनील शर्मा साहब एक एमएलए ही नहीं, वो बीजेपी के एलओपी हैं, लीडर हैं। उनको पता होना चाहिए जिन लोगों को वो क्लेम करते हैं ही इज रिप्रेजेंटिंग, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका इतिहास कौन है, उनके हीरोज कौन है। जिनको वो गद्दार करार ठहरा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हीरोज हैं, जिनने अपना खून दिया, जो शहीद हुए ताकि यहाँ एक जमहूरी निजाम आए और जो यहाँ तानाशाही था वो उन्हें खत्म किया। उनकी वजह से यहाँ एक पहली बार एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोगों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई। तो एनी एफर्ट टू सली देम, एक पर्टिकुलर मोहल्ले, हिंदुओं के मोहल्ले को आग लगाई थी। आपको मैं कहना चाहूंगा, वहां पे कश्मीरी पंडित मोहल्ले को आग लगाई, उसके बाद महाराजा के खिलाफ बगावत की थी। वो शहीद हो सकते हैं? ये शहीद आज तक कांग्रेस की कमजोरी ने बनाए, ये शहीद कांग्रेस की उस मानसिक पीड़ा ने बनाए जो नेहरू के सामने घुटने टेकती थी। आज नरेंद्र मोदी जी का भारत है। आज महाराजा जी के द्रोही कभी भी शहीद नहीं हो सकते, वो ट्रैक्टर कहलाएंगे। तो ये सुनील शर्मा का बीते कल का बयान था, जिसको लेकर पीडीपी सड़कों पर श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इल्तिजा मुफ्ती सुनील शर्मा से माफी की मांग कर रही हैं। ये पूरा मामला कल विधानसभा में उठा था जब वहीदुर रहमान पर्रा ने 13 जुलाई की सार्वजनिक छुट्टी को बहाल करने की एक बार फिर से मांग की थी, जिस पर सुनील शर्मा ने ये प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोगों को शहीद नहीं कहा जा सकता, वो ट्रेटर्स थे। ये सुनील शर्मा की टिप्पणी थी, सुनील शर्मा का ये बयान था, जिसको लेकर पीडीपी अब सड़कों पर है और पीडीपी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। बुधवार से ये बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर जबरदस्त हंगामा भी हुआ। बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई थी
जो टिप्पणी की गई थी उसे भी सदन की कार्यवाही से हटाने की घोषणा जब स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने की तो बीजेपी इस पर नाराज हो गई और बीजेपी ने सदन से वॉकआउट भी किया था। तभी से ये पूरा मामला सुर्खियों में है। इसके बाद डिप्टी सीएम सुंदर सिंह चौधरी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने महाराजा हरि सिंह को डिक्टेटर करार दिया, तानाशाही करार दिया, जिसको लेकर जम्मू में विरोध हो रहा है। तो सुनील शर्मा नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी पर पीडीपी अब श्रीनगर में सड़कों पर उतर आई है और सुनील शर्मा से माफी की मांग कर रही है। तो यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को मौजूदा समय में इस वक्त अगर समझा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक पेज पर नजर आ रही है। 13 जुलाई की छुट्टी को लेकर, सार्वजनिक छुट्टी बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ नजर आ रही हैं। वहीं सुनील शर्मा ने जो टिप्पणी की थी, पीडीपी की नेता हैं इल्तिजा मुफ्ती, वो उनसे माफी की मांग कर रही हैं और इसी को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो आज प्रोटेस्ट आप लीड कर रही है, तो इस हवाले से जानना चाहेंगे और आपने अनकंडीशनल अपॉलजी भी डिमांड की है। ऑफ कोर्स सुनील शर्मा साहब एक एमएलए ही नहीं, वो बीजेपी के एलओपी हैं, लीडर हैं। उनको पता होना चाहिए जिन लोगों को वो क्लेम करते हैं ही इज रिप्रेजेंटिंग, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका इतिहास कौन है, उनके हीरोज कौन है। जिनको वो गद्दार करार ठहरा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हीरोज हैं, जिनने अपना खून दिया, जिनने जो शहीद हुए ताकि यहाँ एक जमहूरी निजाम आए और जो यहाँ तानाशाही था वो उन्हें खत्म किया। उनकी वजह से यहाँ एक पहली बार एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोगों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई। तो एनी एफर्ट टू सली देयर मेमोरी, टू डिसरिस्पेक्ट देम विल नॉट बी टॉलरेटेड। डिप्टी सीएम का भी बयान आया असेंबली में, उन्होंने जो महाराजा को डिक्टेटर करार दिया है उस पर भी काफी विवाद है। जी सॉरी, क्या डेप्यूटी सीएम ने महाराजा को डिक्टेटर करार दिया है। उनका कहना है कि महाराजा जो थे वो तानाशाह। जी देखिए, वो उनने बोला, आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन आज हम यहाँ जो हमारे मार्टियर्स हैं, वी वांट कि ये जो हमारा एक हम चाहते हैं रेजोल्यूशन पास हो, 13 जुलाई शुड बी रीइंस्टेटेड एज अ हॉलिडे एंड वी डिमांड an unconditional apology on the floor of the assembly by Sunil Sharma sahab. He should know what the history of the people of Jammu and Kashmir is, and they cannot erase our collective history or our collective memories. We will decide who our heroes are, and we will not allow him to malign them, to besmirch them as traitors. हॉलिडे को रेस्टोर करने की बात भी हो रही है, जिस तरह से वहीद परा साहब ने हॉलिडे को रेस्टोर, जो हॉलिडे है उसको रेस्टोर करने की भी बात की। ऑफ कोर्स होना चाहिए। शेख अब्दुल्ला साहब के साथ इनका भी जो दिन बनता था हर साल 13 जुलाई को, दैट शुड बी रीइंस्टेटेड। आपने यहाँ 5 अगस्त किया, बट दैट डजंट मीन कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, वो आप क्लीन साफ करके हमें बताएंगे ये हीरो है, ये विलन है। वो जमात जो साध्वी प्रज्ञा को हीरो मानती है, जो रेपिस्ट को परोल देती है, रेपिस्ट से अपनी कैंपेनिंग कराती है, वो हमें बताएंगे हमारे हीरोज कौन है। जो हमारे हीरोज हैं उनको अगर वो गद्दार की तौहीन लगाएंगे, ये हम किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये थी इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि 1931 में जो लोग मारे गए हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और इस हवाले से जो स्टेटमेंट्स आई है बीजेपी लीडरान की तरफ से, और इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी की भी डिमांड की है और ये कहा है कि इस हवाले से जो छुट्टी हुआ करती थी 13 जुलाई को, उसको भी रेस्टोर किया जाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पीडीपी के कारकुनान है किस तरह से प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं पोलो व्यू तक। ये जो पीडीपी हेडक्वार्टर से निकले थे और वहां पर इन्होंने जो है प्रोटेस्ट मार्च किया और वहां से अब ये वापस आ रहे हैं जो पीडीपी हेडक्वार्टर से। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस पर जो सियासत गरमाई है वो कौन सा रुख आगे लेगी। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। और सीधे आपको मुदस्सिर के पास ही लिए चलते हैं श्रीनगर में, जहां पीडीपी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुदस्सिर, राजनीतिक चश्मे से अगर इस पूरी घटना को देखा जाए कल से लेकर आज तक, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 13 जुलाई के इस मुद्दे को लेकर एक साथ एक पेज पर नजर आ रही है। मुदस्सिर, हुआ है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिखाएंगे हम बिल्कुल पीडीपी के जो पार्टी हेडक्वार्टर्स है वहां पर हम मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि अभी अभी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो पीडीपी हेडक्वार्टर के अंदर चली गई है अपने कारकुनान के हमरा, और उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च जो यहां से शुरू किया था पोलो व्यू तक, और पोलो व्यू से फिर वापस वो आ गए। और अब जो कारकुनान है वो गैदर हो रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह से जो प्ले कार्ड्स है इसमें जो लिखा गया है 13 जुलाई 1931 सैक्रिफाइस नेवर डाइज, या फिर जो उस हवाले से ये डिमांड है इनकी कि जो 1931 में मारे गए थे तो उनको मार्टियर करार दिया जाए जिस तरह से पहले हुआ करता था। और इन्होंने ये भी डिमांड किया है कि जो आम छुट्टी हुआ करती थी 13 जुलाई को, उसके साथ साथ जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
अब्दुल्ला है उनकी छुट्टी को भी रेस्टोर किया जाए। और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जो सियासी बयानबाजियां है वो काफी तोल पकड़ती जा रही है और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो कारकुनान है ये यहाँ पर जमा इस वक्त भी है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ये मामला तब सुर्खियों में आया जब पीडीपी की जो अध्यक्ष है, जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने ये कहा था अपने असेंबली मेंबरान से कि वो 1931 के में जो मारे गए थे तो उस हवाले से एक रेजोल्यूशन पेश करे असेंबली में कि जो छुट्टी हुआ करती थी 13 जुलाई को उसको रेस्टोर किया जाए। तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो सियासी बयानबाजियां थी वो शुरू हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस दौड़ में शामिल हो गई। और यहां तक कि आज आपने देखा कि असेंबली में किस कदर हंगामा हुआ और जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी है उन्होंने यहां तक कह डाला कि जो महाराजा थे वो एक डिक्टेटर थे, वो तानाशाह थे, जिस पर भी काफी विरोध प्रदर्शन हमें जम्मू में देखने को मिला। और उसके रद्द अमल में अगर कश्मीर की बात करेंगे तो यहां पर पीडीपी कारकुनान जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है सुनील शर्मा से डिमांड कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनको बराबर जिस तरह का दर्जा दिया गया था जब एरसवाइल स्टेट हुआ करती थी जम्मू कश्मीर की, तो वो दर्जा बहाल हो और उनको जो है मार्टियर का दर्जा दिया जाए जो इस पूरे विवाद को समझे जी मुदस्सिर, अगर इस पूरे मामले को यूं समझा जाए तो छुट्टी आज तो कैंसिल नहीं की, 2019 में अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया, 35 को जब हटाया गया, साल 2020 के दौरान इस छुट्टी को रद्द किया गया था। जो सार्वजनिक हॉलिडे होती थी, गजेटेड छुट्टी होती थी एक, उसे रद्द कर दिया गया। तो ये विरोध आज का तो नहीं है, 2020 से ही है, इसको लेकर बहस तो होती रही। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन आज किया जा रहा है, एक तरह से आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया, चाहे विधानसभा के अंदर हो, बहसबाजी, सदन से वॉकआउट करना हो या फिर सड़कों पर पीडीपी का उतरना हो, तो ये विरोध आज किया जा रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को इतनी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, जबकि छुट्टी तो साल 2020 से बंद थी? देखिए जास्मिन, आपका कहना सही है कि अगर 2019 के बाद जिस तरह से जो हालात पैदा हुए या सियासी सूरत हाल या सियासी हैयत की अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर यूटी है, तो उस हवाले से ये कहना जो है ये मुमकिन है कि जिस तरह से ये सियासी अगर मफादात की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर हर कोई पार्टी जो है वो सियासी मफाद ही हासिल करना चाहेगी। लेकिन इस हवाले से ये बात भी जरूर है कि जो 2019 के बाद पहली बार जिस तरह से असेंबली का मंच मिला है एमएलएज को जहां पर अपनी ये बात रख सकते हैं और इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि असेंबली एक पावर होती है और एक एमएलए की बात जो है वो भी एक मान्यता रखती है और इस सिलसिले में असेंबली जो है एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता है और असेंबली में इस तरह की बात कहना यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं या रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करेंगे वो रिकॉर्ड्स में आती है। और बीजेपी की भी हम बात करेंगे तो बीजेपी ने बाकायदा तौर पर इसका विरोध किया है और बीजेपी को कहीं ना कहीं पहले ही इस बात का शक था, एप्रीहेंशंस थे कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उबारे जाएंगे और यही वजह है कि बीजेपी के लीडरान जो थे उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी ऐसी कोई बात जो है काबिल कबूल नहीं होगी या उसको पास करने नहीं देगी या उस बात को उठने नहीं देगी असेंबली में जो एंटी नेशनल हो या जिसमें एंटी नेशनल सेंटिमेंट मौजूद हो। तो उस हवाले से जब 1931 के इन लोगों का जिक्र किया गया जो उस वक्त महाराजा के रोल में जो है रूल में मारे गए थे, तो उनका जिक्र बिल्कुल मुदस्सिर, जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये मामला कोई नया नहीं है। समय समय पर इस मामले पर बहस होती रही है, राजनीति भी इस पूरे मामले पर होती रही है और जिस तरह से मौजूदा समय में इसको लेकर बहसबाजी देखने को मिल रही है, चाहे वो इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से हो, चाहे वह वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से हो, चाहे डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से हो या फिर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की तरफ से हो, सभी ने समय समय पर राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को भुनाया है। मुदस्सिर, आगे क्या रिएक्शंस रहेंगे, प्रतिक्रिया रहेंगी, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।